आनंद, आनंद और केवल आनंद। बांसुरी के सुरों के साथ केवल आनंद की वर्षा होती है। क्यों ना हो। मोहन ने तो गीता के माध्यम से तन और मन को आनंदित करने वाले, स्वस्थ रखने वाले कुछ ऐसे विचारों को हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है, जिन्हें यदि अपना लिया जाए तो जीवन आनंद की अनुभूति से भर जाएगा। गीता के दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में माधव कहते हैं, यत्तो वापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। यहाँ मुरलीधर ने एक अत्यंत स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर किया है। वे हमारी इंद्रियों की शक्ति को स्पष्ट कर रहे हैं। केशव इस सत्य को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इंद्रियों का अपना स्वभाव है, किंतु प्रश्न उठता है कि उनका ऐसा स्वभाव क्यों है। इंद्रियां अर्थात वे माध्यम जो हमारी भोग इच्छा को तृप्त करते हैं। हम पिछली कड़ियों में ही इस ओर संकेत कर चुके हैं कि भूख, प्यास एवं काम भाव हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं। ये हमारे तन के साथ, बल्कि यूं कहें कि हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे जन्म के साथ ही इनका जन्म, हमारे विकास के साथ ही इनका विकास और हमारे देह के त्याग के साथ ही इनका अंत होता है। अब जब यह इस अंतरंगता से हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा बनकर जन्म ले चुकी हैं और हमारे साथ जीवन पर्यंत जुड़ी रहती हैं, तो इनका शक्तिशाली होना स्वाभाविक है। मुरलीधर कहते हैं कि बेशक हम आत्मनियंत्रण, योग या किसी भी अन्य तरीके से इन पर नियंत्रण पा लें, किंतु इनका समाप्त होना असंभव है। ये बीज रूप में तो हमारे अंदर विद्यमान रहेंगी ही, और समय पाकर कब ये बीज वृक्ष बन जाएं, कहना मुश्किल है। अब ये तो सचमुच बड़ी ही दुविधा वाली स्थिति हो गई। 5 इंद्रियों की शक्ति से वृंदावन विहारी परिचित हैं। अब देखिए ना, एक ओर तो केशव ने स्थित प्रज्ञता के लिए इनके नियंत्रण की बात की, और दूसरी ओर वे ये भी कह रहे हैं ये कभी समाप्त नहीं होंगी और कभी भी बीज से वृक्ष बन सकती हैं। अब जब दोनों ही बातें हैं तो आखिर रास्ता क्या निकले। और जब विश्वामित्र जैसे ऋषि भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सके और मेनका के प्रति आकर्षित होने से स्वयं को न बचा सके, तो इस स्थिति में हम सामान्य जन भला कहाँ ठहरते हैं। लेकिन दृढ़ प्रतिज्ञ पर्वतारोही
सामने कोई स्पष्ट रास्ता न देखकर भी पर्वत पर चढ़ने का प्रयत्न तो करते हैं ना। बेशक उनमें से अधिकांश असफल रहते हैं, कुछ बीच से ही लौट आते हैं, लेकिन कुछ सारी बाधाओं को पार करते हुए चोटी तक पहुंच ही जाते हैं। बस यही कुछ बात साधना के साथ भी है। अर्थात एक नियम तो स्पष्ट हुआ कि दृढ़ प्रतिज्ञ होना लक्ष्य की प्राप्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है, किंतु इंद्रियों की शक्ति के आगे क्या यही एक अस्त्र काफी होगा? मनमोहन भी इसे जानते हैं। तब फिर आखिर और क्या किया जाए? तब केवल एक शब्द, एक शस्त्र, एक रास्ता सामने आता है, सतत जागरूकता। यह तो पिछली कई कड़ियों में हम स्पष्ट कर चुके हैं कि इंद्रियां केवल भोग का माध्यम है। भोग से तृप्ति और तृप्ति से आनंद मिलता है। यह आनंद भी अमूर्त है, किंतु है तो ये भी इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित, और इन्हीं 5 तत्वों से इस सृष्टि का निर्माण हुआ। ये आनंद जो हमें भोगों द्वारा प्राप्त होता है, उसे हम अपनी चेतना के द्वारा ही तो अनुभव करते हैं, और हमारी चेतना ये भी तो उस परम चेतना का एक लघुतम अणुसम अंश ही तो है। ये आनंद उस परम चेतना में भी तो है। अर्थात ज्यों ही हमारी चेतना उस परम चेतना में फैले आनंद का अनुभव कर लेती है, भोगों द्वारा प्राप्त आनंद का मूल्य भी समाप्त हो जाता है। बस शर्त उस परम चेतना के आनंद लोक तक पहुंचने की है। रास्ता कठिन तो है, किंतु असंभव नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि इंद्रियां उस रास्ते पर बढ़ने से रोकेंगी तो। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों के आकर्षण से बचने के लिए हमने पूर्व की कड़ियों में रूपांतरण और उन्नयन के रास्तों का वर्णन किया और इस पर पर्याप्त बात भी की थी। अब ये तीसरा शस्त्र और सामने आया, जागरूकता, बल्कि सही शब्द है सतत जागरूकता। यदि सतत जागरूकता के साथ उन्नयन और रूपांतरण की राह पकड़ी जाए तो स्थित प्रज्ञता की स्थिति तक पहुंचना संभव है। यही मनमोहन हमें समझाना चाहते हैं। वो भी ये समझते हैं कि ये राह आसान नहीं है, किंतु क्या कठिनाई के डर से हम पीछे हट जाएंगे? धन्यवाद।